Hello dear candidates, welcome to bio classes. In the previous video, we have started one of the biomolecules or biomicromolecules, that is the amino acids. And उस lecture में हमने discuss किया था what are amino acids, what are the standard amino acids, non-standard amino acids, essential amino acids, non-essential amino acids, Zwitter ion. And today we will continue that topic, and today we are going to discuss about the types of the amino acids on the basis of their chemical composition and reaction. So the video is very useful, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new video. So coming to the topic, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन। अमाइनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है 7 टाइप्स में। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन, एंड दोज 7 अमाइनो टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर, द फर्स्ट टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप पाया जाता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। सो दोज अमाइनो एसिड्स which possess one carboxylic group and one amino group are called as the neutral amino acids. तो यहाँ पे one carboxylic and one amino group. Examples are glycine, valine, alanine. I will only write down there are groups. देखिए आप सबों को पता है कि अमाइनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है दैट इज CCOOH and here NH2, here H and here R. I will write down here the R group of the of one of the amino acid from each category. ग्लाइसिन की अगर हम बात करेंगे, ग्लाइसिन में यहाँ पे ग्लाइसिन में R ग्रुप होता है दैट इज H. सो जब यहाँ पे हम सिर्फ H लिखेंगे इस ग्लाइसिन में, तो H यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये ग्लाइसिन बनेगा, और इस ग्लाइसिन में R ग्रुप में किसी भी जगह ना तो NH2 ग्रुप है ना तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सिर्फ दो अपने जनरल स्ट्रक्चर में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है वही ग्रुप्स पाए जाते हैं. सो सच एन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड. एंड द सेकंड टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर chemical composition and reaction are called as acidic amino acids. एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं और एक अमाइनो ग्रुप पाया जाता है. सो ये जो एसिडिक अमाइनो एसिड है होते हैं तो इनके आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. दैट इज वाई इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स पाए जाते हैं. सो दे हैव 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स but 1 amino group. Examples are aspartic acid and glutamic acid. And इस aspartic acid की अगर हम बात करेंगे, एस्पार्टिक एसिड में जो आर्क होता है दैट इज CH2COOH. यू कैन सी इफ यू विल रिप्लेस दिस R with CH2COOH, then there becomes the 2 carboxylic groups, one this and one in the R. Such an amino acid is called as an acidic amino acid. And the third type of the amino acids are called as, that is the basic amino acids. Basic amino
एसिड्स एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो ग्रुप्स पाए जाते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। सो दीज बेसिक अमाइनो एसिड्स में देयर आर 2 अमाइनो ग्रुप्स बट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहां पे जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, अर्जिनिन। अब इस लाइसिन में जो R ग्रुप होता है वो होता है CH2 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 एंड NH2। इफ नाउ यू विल रिप्लेस हियर, जहां पे मैंने जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किया है इस अमाइनो एसिड्स का, अब अगर इसमें आप यहां पे इस R की जगह रिप्लेस करोगे, इस R की जगह रिप्लेस करोगे इस ग्रुप को, जो ग्रुप पाया जाता है किस में, लाइसिन में, और यहां पे आप देखेंगे फिर एक अमाइनो ग्रुप ये होगा और एक अमाइनो ग्रुप जो आप जनरल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, तो 2 अमाइनो ग्रुप्स पाए जाएंगे इस लाइसिन में। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज, that is the sulfur containing amino acids. So the fourth is the sulfur containing amino acids. अब R ग्रुप में अगर सल्फर होगा, अमाइनो एसिड के R ग्रुप में अगर सल्फर होगा, ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एंड देयर आर मेनली द 2 अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर होता है। एक को हम सिस्टीन कहते हैं, दूसरे को हम मिथियोनिन कहते हैं। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट इज R ग्रुप contains sulfur. So sulfur is present in the R and the examples are cysteine and methionine. So we will write down again here with one the example. cysteine की अगर हम बात करेंगे, cysteine में जो R ग्रुप होता है that is CH2SH. So if you will replace this R with this CH2SH, it becomes the cysteine. यहाँ पे एक और ऐड पॉइंट करना चाहूँगा मैं, अगर हमारे पास 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक सिस्टीन मॉलिक्यूल दूसरा सिस्टीन मॉलिक्यूल, और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस सल्फर, R ग्रुप्स के सल्फर के साथ, तो 2 अमाइनो एसिड 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ द सल्फर एंड सल्फर, such that is called the disulfide bond, and such a molecule is called the cysteine. And so this was about the sulfur containing amino acids. And the fourth type of the amino acids, the fifth type of the amino acids are called as aromatic amino acids. Aromatic amino acids. So the fifth type of the amino acids are called as the aromatic amino acids. Aromatic amino acids वो amino acids होते हैं जिनकी जो R ग्रुप होगी वो रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाए. So aromatic amino acids are those amino acids whose R group is present in the form of a ring. So इनके R group is in the ring form. So example of these aromatic amino acids are, that is the phenylalanine and tyrosine. एंड फिनाइलएलानिन का जो R ग्रुप है, इसका जो R ग्रुप है that is CH2 and then you will write down here the ring. इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर होगा
जिस रिंग स्ट्रक्चर जो अब अगर आप इसको यहाँ पे R ग्रुप की जगह ये रिंग स्ट्रक्चर लिखोगे देन इट बिकम्स एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड दैट इज द फिनाइल एलानीन. It becomes the phenyl alanine. So the fifth type of amino acids are called as the aromatic amino acids, and the sixth type of amino acids are called as alcoholic amino acids. Alcoholic amino acids. Alcoholic amino एसिड्स. अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स के R ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है. सो दोज अमाइनो एसिड्स इन विच देयर R ग्रुप कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप and such an amino acids are called as the alcoholic amino acids. So here R group is alcoholic or hydroxyl group. Alcohol R group contains, is not always but contains. It contains the OH group. For example, we will write down here examples are, that is the serine, threonine, and इस सीरीन की अगर हम बात करेंगे इसका जो R ग्रुप होता है that is CH2OH. So you will write down, यहाँ पे आप देख रहे हो R ग्रुप, यहाँ पे CH2OH. Now अगर आप इस R की जगह यहाँ पे CH2OH लिखोगे it becomes the serine. So this serine is an alcoholic amino acid. And the last type of the amino acid, seventh type of the amino acid are called as heterocyclic amino एसिड्स. हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके R ग्रुप में रिंग तो होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस रिंग में नाइट्रोजन पाया जाता है. वो अमाइनो एसिड्स जिनका R ग्रुप रिंग स्ट्रक्चर में है और उस रिंग में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स. सो R group ring contains nitrogen. Examples are, for example, that is proline, histidine, proline, histidine, proline and histidine. अगर अब हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोलीन में यहाँ पे एक तो यहाँ पे NH होगा, देन यहाँ पे यहाँ पे CHCOOH, here CH2, then again here CH2. This, if you will replace this R here with this group, then it becomes the proline. So these are the 7 types of the amino acids on the basis of chemical composition and reaction.